हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है आपका शब्द। शब्द के अंदर कुछ ऐसे आपके टॉपिक आ जाते हैं जो आप परीक्षा में क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं और वो फिर आपके छूट जाते हैं। तो आज जो चीज़ें हैं वो आप इसको जो टॉपिक है उसको अच्छे से आप समझ लीजिए, ताकि आगे आने वाले परीक्षाओं में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आप समझ गए कि क्या है हमारा टॉपिक, जो है हमारा वो है आपका शब्द। तो शब्द, चलिए हम फिर इसी के साथ शुरू करते हैं आपका अपना वीडियो। पर क्या है ना, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बट क्या वो आजकल किसी की उन्नति से इतना जलते हैं। आजकल के जो लोग हैं वो अपनी बढ़ोतरी से खुश नहीं है। वो जो आप नीचे चले जा रहे हैं, उनका स्तर जितना भी नीचे जा रहा है वो उससे दुखी नहीं है कि हम नीचे जा रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार क्या हमसे ऊपर जा रहा है। मतलब लोगों की जो ईर्ष्या का कारण है वो है आजकल दूसरों से खुद को, मतलब दूसरों को बढ़ते हुए देखना। नहीं देख सकते आजकल के लोग बढ़ते हुए, लेकिन आप जीवन में इतना याद रखिए कि अगर आपको खुद पे गर्व कराना है तो क्या मेहनत करते रहिए। खुद पे गर्व कराने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप मेहनत करते रहें खुद पे। आप तभी, जब आज आप कठिन परिश्रम करेंगे तभी कल आप खुद पे क्या दूसरों को गर्व महसूस करवा पाएंगे, अपनी फैमिली को गर्व महसूस करवा पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है शब्द। शब्द के सारे टॉपिक आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हम आपको देना चाह रहे हैं सारी चीज़ें टॉपिक टू टॉपिक, ताकि आपको आगामी परीक्षाओं में किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि मोस्टली बच्चों को होते हैं, देखिए मोस्टली मैंने देखा कि बहुत जगह पे सारे क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, वो सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बच्चे वो चीज़ पढ़ना भी पसंद करते हैं, लेकिन एक चीज़ बताइए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे। क्योंकि पेड़ तो तभी बड़ा होता है ना जब आपकी नींव मजबूत होगी। तो क्या नींव हमारी किससे मजबूत है? हमारे सारे टॉपिक को ध्यान से पढ़ने से हमारी नींव मजबूत होती है। तो चलिए देखिए शब्द होते क्या हैं। देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं। देखिए, या तो दो से बने हों या फिर दो से ज़्यादा, 3, 4, 5, इस तरीके से जो वर्णों के समूह से कुछ बना हो उसको क्या कहते हैं? उसको शब्द कहते हैं। और जिसका पता है अर्थ अवश्य हो, क्योंकि हिंदी में एक चीज़ है, बिना अर्थ के कोई चीज़ की वैल्यू नहीं होती। अभी मैं आपसे कुछ कहूँ और आपको उसका अर्थ ना समझ में आए तो क्या फ़ायदा है वो चीज़ कहने का, बताइए। क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ है, शब्द तभी बन पाएगा जब आप दो शब्दों को मिलाएंगे या दो से अधिक को मिलाएंगे, तो क्या वो शब्द बनेगा जिसका कोई अर्थ भी होगा, उसको हम कहेंगे शब्द। यानी अपनी भाषा में याद कर सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के जो वर्ण होते हैं उनको जब मिलाएंगे और उनका अगर एक सार्थक शब्द बन के आ जाता है तो उनको हम शब्द कहेंगे। फिर देखिए शब्द के भेद, यहाँ पर दिया गया है शब्द के भेद। शब्द के भेद कितने होते हैं? देखिए, शब्द के भेद होते हैं 4 प्रकार के। देखिए, एक तो होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर, तीसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर, और जो आपका लास्ट होता है वो होता है आपका व्युत्पत्ति के आधार पर। इन्हीं को क्या, ये सारे शब्द कई भेदों में बांटे गए हैं। इन सारे भेदों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन समझने के लिए आपको इनकी थ्योरी भी समझनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है आपका अर्थ के आधार पे। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम शब्द का करेंगे अर्थ के आधार पे। तो देखिए यहाँ पे दिया है अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद, यानी जो अर्थ की दृष्टि है वो शब्द क्या क्या है। देखिए, अर्थ की दृष्टि से भी शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक तो सार्थक और एक निरर्थक। देखिए, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई एक पर्टिकुलर अर्थ हो, कुछ बोल रहे हों और उसका एक अर्थ निकल के आए। और निरर्थक का मतलब होता है कि आप कुछ भी बोलें और उसका अर्थ निकल के ना आए, उसको हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। तो देखिए, सार्थक शब्द, आप वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई वही चीज़ आप इसके डेफिनेशन में देखिए, जिस बड़ों समूह का स्पष्ट कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जो भी वर्ण है उनका अगर एक सार्थक शब्द निकल के आएगा तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम बोलेंगे सार्थक शब्द। जैसे कमल,
कमल का मतलब तो आप सबको पता होगा, कमल होता क्या है, खटमल, सबको ये भी पता होगा। रोटी, रोटी का भी एक खुद का अर्थ है। फिर सेव। इस तरीके से जिन वर्णों का अर्थ निकल के आएगा वो आपके सार्थक शब्द हो जाएंगे। इसी के साथ आप देखिए निरर्थक, क्या निरर्थक शब्द होता है वो जिसके वर्णों के समूह में कोई अर्थ ना निकले। जैसे देखिए उसे क्या है, जिन वर्णों में कोई अर्थ ना निकले, कुछ भी ऐसे लिखो, आप बिना सोचे टिक कर दीजिए कि ये निरर्थक शब्द है, बट वो क्वेश्चन रिलेटेड होना चाहिए आपके शब्द टॉपिक से, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया रटी, रटी का क्या मतलब है, कुछ है, जब आप मात्रा लगाएंगे तब ये एक अर्थ देने वाला शब्द होगा, जब तक ये मात्रा नहीं है ये कोई अर्थ नहीं दे रहा। बिठा, ची, बाना, बोती, क्या मतलब है इन शब्दों का, कोई मतलब नहीं है ना, मतलब ये आपको अर्थ दे ही नहीं रहे हैं, तो ये निरर्थक शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर देखिए बात करते हैं, सार्थक शब्दों का अर्थ होता है, अभी जो चीज मैंने आपको अच्छे से बताई भी और पीछे डेफिनेशन में भी दिखाई, सार्थक शब्दों का एक अर्थ होता है और निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं। देखिए होता है वो चीज होती है सार्थक यानी अर्थ सहित, निरर्थक यानी बिना सार के, ठीक है। जैसे कि पानी एक सार्थक शब्द है, क्या है, पानी एक सार्थक शब्द है, पानी का अर्थ निकल के आता है। लेकिन वही नीपा, नीपा क्या होता है, किसी ने सुना है कोई चीज नीपा होती है, नहीं सुना है ना, क्योंकि नीपा का तो कोई अर्थ ही नहीं, क्यों ना आप ऐसे ही लिख दें, लेकिन जब तक वो अर्थ नहीं देगा वो शब्द की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इनको क्या, हम इनको निरर्थक शब्द कहते हैं, क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। अर्थहीन चीजों का कोई भी महत्व नहीं होता है, जैसे सपनेहीन व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं होती है। उसका क्या वो चीज़ है ना कि भाई अगर आपका जीने का कोई अर्थ नहीं है तो आप क्यों जी रहे हैं, आपके सपनों का कोई अर्थ नहीं है तो आप कैसे उनको पूरा करेंगे। सबसे पहले आपको वो अर्थ चाहिए होगा, क्योंकि बिना अर्थ के चाहे जिंदगी हो, चाहे सपने हो, चाहे शब्द हो, चाहे कुछ भी हो, बिना अर्थ के सारी चीजें खराब हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए अर्थ के आधार पर पढ़ लिया ना आपने, अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। देखिए प्रयोग के आधार पर भी शब्द भेद, इनको क्या दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए प्रयोग के दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन से, देखिए विकारी शब्द, अविकारी शब्द। कौन कौन से, विकारी और अविकारी। देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द पहले हम देख लेते हैं अपनी भाषा में। देखिए विकारी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों पर काल, लिंग, वचन आदि का प्रभाव पड़ता है, मतलब अगर इन पे ये प्रभाव पड़ेगा तो क्या करेंगे, ये शब्द एकदम से चेंज हो जाएंगे। तो देखिए, और वहीं अविकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द पर काल, लिंग, वचन कुछ भी हो, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि देखिए जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल सब कह सकते हैं के अनुसार, मतलब कारक अलग होता है, काल अलग होता है, के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है, मतलब उनकी वजह से उनमें कोई विकार का मतलब कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंजेस होते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं विकार यानी परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है, विकार का मतलब होता है आपका परिवर्तन। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि का विकार यानी परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। सीधे देखिए विकार आएगा तभी हम विकारी शब्द कहेंगे, अगर विकार नहीं आएगा तो हम इनको विकारी शब्द नहीं कहेंगे। देखिए जैसे लड़का पढ़ता है, क्या पढ़ता है, लिंग लड़का पढ़ता है, और यहीं पे लड़का है यानी कि जो आपका यहाँ पे लिंग है इसमें हम जरा सा चेंज कर दें, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे मात्रा लगा दें, चेंज हो गया ना, चेंज हो गया ना, यहाँ पे तुरंत हो गया ना लड़की, क्या चीज आप समझ रहे हैं ना। जैसे कि हमने लिखा पान, ठीक है,
और यही चीज पान में हम जरा सी मात्रा लगा दें बड़ी ई की तो पानी हो गया। मतलब इनमें काल लिंग वचन का प्रभाव पड़ रहा है। तो इनमें क्या करेंगे, इनमें चीजें आपकी विकारी शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए अविकारी, समझिए अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यानी कि वो जो लिखे होंगे उनको आप कैसे भी कर देंगे लेकिन वो अविकारी शब्द में कोई भी किसी भी तरीके का आपका परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि देखिए आ, ठीक है तो वही विकारी ही तो लिखा है, विकारी के आगे सिर्फ इन्होंने आ ही तो लगा दिया है और आ इन्होंने अलग से लगाया है, आ प्लस विकारी बराबर अविकारी। तो इनमें परिवर्तन ना हो, अविकारी यानी इनमें परिवर्तन ना हो, इनमें परिवर्तन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे शब्द जिनके लिंग वचन कारक आदि का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए मैं आता, देखिए यहाँ पे देखिए मैं आता परंतु कुछ काम आ गया। देखिए मैं आता लेकिन परंतु कुछ काम आ गया। तो देखिए आप सारी चीजें ये चेंज कर सकते हैं लेकिन जो ये परंतु है इसको आप चेंज क्या करेंगे, इसमें आप कुछ भी लगा लीजिए परंतु चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से देखिए जो आपके आते हैं किंतु, परंतु, तथा आदि, धीरे धीरे, अधिक, इन शब्दों में कोई भी चीज का यानी लिंग काल वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये क्या, इन पे ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। किसी भी सेंटेंस में आप लगा के देख लीजिए, ठीक है। देखिए धीरे चलो, धीरे चलो, तो ये धीरे में क्या, धीरे तो नहीं कर देंगे आप या धीरू तो नहीं कर देंगे आप। ये धीरे का जो आपको, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये क्या है, ये आपके अविकारी शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए अविकारी शब्दों को भी क्या 4 प्रकार में, विकारी तो वहीं पे हो गया लेकिन जो आपके अविकारी शब्द होते हैं इनको 4 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से, देखिए क्रिया विशेषण जिसको आप पढ़ चुके हैं अभी, फिर संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयानि बोधक। संबंध बोधक जहाँ पे आपको संबंध का ज्ञान हो, और ये चीजें आपको अभी पढ़ानी बाकी है, इनको भी हम आपको आज जल्दी से जल्दी पढ़ाएंगे। इनफैक्ट आज ही आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आ जाएंगे। तो देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से देखिए जब इनको क्या, ये सारी चीजें जब हैं क्रिया विशेषण तो आप पढ़ चुके हैं ना, ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया। बाकी ये जो 3 टॉपिक हैं ये हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से ही जल्दी पढ़ाने का ट्राई करें ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद, जो उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति का मतलब जन्म हुआ है। हाँ, जब कोई चीज़, जैसे कि बहुत सारे अभी शहर में तो नहीं बोलते लेकिन गांव सोसाइटी वगैरह आप कहीं जाइए उत्पत्ति का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का जन्म होना। तो देखिए एक तो होते हैं तत्सम, एक होते हैं तद्भव। देखिए तत्सम और तद्भव होते हैं। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और वो जैसे के तैसे ही बोले जाते हैं। और तद्भव क्या होते हैं, जो संस्कृत भाषा से तो लिए गए हैं लेकिन उन्हें तोड़ मड़ोड़ के अपने मन मुताबिक, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सरलता के अनुसार उनको हम बोलते हैं। यानी कि तत्सम जो शुद्ध हिंदी के शब्द होते हैं वो आपके तत्सम हो जाते हैं क्योंकि ये देशज शब्द हैं। संस्कृत क्या है, संस्कृत आपका सबसे पुराना सब्जेक्ट, क्योंकि संस्कृत से ही सारी चीज़ें बन के आई हैं, वो कोई भी चीज़ क्यों ना, हिंदी हो इंग्लिश हो जो भी है आपकी संस्कृत से आती है। फिर तद्भव यानी जो आपके संस्कृत के शब्द हैं लेकिन उनको हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार तोड़ा मड़ोड़ा खींचा, जो भी किया उनको क्या हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार उन शब्दों को ढाल दिया, वो हो जाएंगे आपके विदेशी शब्द। तो देखिए तत्सम शब्द, जैसे कि मैंने आपको बताया संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों को कोई चेंजेस नहीं किया गया है, संस्कृत से हिंदी में जैसे दिए गए थे वो आज भी वैसे ही बोले जाते हैं, तो उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे देखिए कवि, माता, अगर आपको इसको
वो करना है, तद्भव करना है, तो मम्मी, भाई माता को तोड़ मड़ोड़ के हमने तो मम्मी किया है अंग्रेजों से सीख के। विद्या, नदी, इसको नदिया, भाई तत्सम को अगर आप तद्भव करेंगे नदिया, बिगाड़ा ना आपने, आपने अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको बदला। फल, पुष्प, फूल, आपने भाई पुस्तक, किताब, पृथ्वी, धरती, धन्नी, मतलब इस तरीके की भूमि, इस तरीके के शब्द जो हम तोड़ते हैं वो क्या आपके तत्सम से तद्भव में हो जाते। क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि, ये तरीके के शब्द क्या ये आपके तत्सम के अंतर्गत आते हैं। वही चीज हम देखते हैं तद्भव। देखिए ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्रकृति से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, यानी कि जो चीजें हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल के जैसा हमको सही लगा हमने उनको वैसा बना लिया, उनको हम तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे देखिए संस्कृत से जो तद्भव में आए हैं उसके हम आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लाए हैं। देखिए संस्कृत में हम बोलते थे उसको दुग्ध, अब हम क्या बोलने लगे, क्योंकि हमको दुग्ध बोलने में दिक्कत होती थी, जवान हमारी ऊपर जाके लड़खड़ाती थी, तो वो चीजें ना हो तो उसके लिए हमने क्या बोला, हमने बोल दिया दूध, कोई दिक्कत नहीं हुई। हस्त, अब बहुत बोलने में दिक्कत हो रही थी, उसको कर दिया हाथ। कुब्ज, कुब्ज नहीं बोल पा रहे थे तो उसको कर दिया कुबड़ा, क्योंकि कुबड़ा बोलने में क्या मजा भी बहुत आता है। कर्पूर, इसको हमने कर दिया कपूर। अंधकार, अंधकार थोड़ा सा बड़ा है, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था तो आपने उसको अंधेरा कर दिया। आक्षी, नहीं बोल पाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि अब क्या है जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, पहले तो बिना पढ़े लिखे भी लोग इतने समझदार होते थे कि वो आज के पढ़े लिखे लोगों से भी ज़्यादा चीज़ें उनको पता होती थी, लेकिन आज के ज़माने में जो पढ़े लिखे हैं वही हैं, जो नहीं है उनको कोई चीज़ नहीं पता। तो उनसे अगर आप अच्छी बोलेंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा अच्छी होता क्या है। हाँ, तो फिर आप सीधे सीधे उन्होंने कर लिया आँख। देखिए फिर आया अग्नि, को बोलते हैं आग। मयूर, मोर। आश्चर्य, आश्चर्य को अचरज। उच्च, ऊंचा। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ पहले क्या ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ बहन, इस तरीके से अब उसको जेठ बोलने लगते हैं सीधे के सीधे। कार्य, कान। क्षेत्र, खेत। जीवा, जीव। कर्ण, इसको कर्ण, कर्ण को सीधे सीधे उन्होंने कर्ण ही कर दिया उठा के। फिर देखिए यहाँ पे तरण, तिनका। दांत, दांत को दांत कर दिया, जैसे उनको सही लगा उन्होंने मात्रा बढ़ाई, बिंदी बढ़ाई, जो उनको करना था उन्होंने करके अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लिया। उच्च, ऊंचा। दिवस, सीधे सीधे बोलने लगे उसको दिन। धैर्य, धैर्य नहीं बोल पा रहे, धीरज धरो, तो धीरज हो गया। पंच को पांच कर दिया सीधे, क्योंकि पंच बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने सीधे सीधे एक इसमें बड़े आ की मात्रा को लगा ही दिया। पक्षी, तो पक्षी नहीं बोलते, थोड़ा सा नाक से बोलते हैं पंछी, तो वो क्या पक्षी से जो पंछी आया वो आपका तद्भव हो गया। फिर हम बात करते हैं देश शब्द। देश शब्द होते क्या हैं, पर देखिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि रिलेटेड नोटिफिकेशन डेली आप तक पहुँचती रहे, क्योंकि अब आपको यहाँ पे मिलेंगे डेली न्यूज़ वीडियो, जो न्यू वीडियो आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये सारे वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड होंगे। देखिए अब हम बात करते हैं देश शब्द के बारे में। देश शब्द क्या होता है, देखिए जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अपना लिया गया हो उसे हम देश, मैं मतलब कि जो कहीं भी बोले जाते हों लेकिन हमने उसको क्या, हमने उसको हिंदी में कर लिया। देखिए चिड़िया, चिड़िया को भी हमने हिंदी में कर लिया। कटरा, कटोरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, ये क्या, ये कहीं भी बोले जाते थे, इनको हमने हिंदी में मतलब कि इनको हिंदी में समाहित कर लिया, इनको हम हिंदी में बोलने लगे तो ये हमारे देशी शब्द हो गए। फिर देखिए विदेशी शब्द। विदेशी शब्द होते क्या हैं, जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आ गए हों। कुछ शब्द थे तो विदेशी, लेकिन उनको क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा काबिल हैं तो उनको हमने क्या किया है, तोड़ मरोड़ के अपनी हिंदी में ही शामिल कर लिया है। तो देखिए उन्हें क्या हम विदेशी शब्द, जैसे देखिए हॉस्पिटल, ये एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसको क्या हमने हिंदी में
सीधे सीधे हॉस्पिटल ही कर दिया, अस्पताल तो हटा ही दिया। डॉक्टर, बुक, रेडियो, क्योंकि इनको अब हम इंग्लिश में तो लिखते ही थे, इंग्लिश के साथ साथ हमने इनको जो प्रोनाउंसिएशन हिंदी में भी सेम की सेम कर ली। पेन, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो आपके विदेशज के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो शब्द हों तो इंग्लिश के पर लिखे हिंदी में जाते हों, उनको हम विदेशी शब्द बोलेंगे। फिर देखिए व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द भेद। देखिए यहाँ पर होते हैं ये 3, आपका होता है पहला रूढ़ शब्द, यौगिक, और फिर होता है योग रूढ़। देखिए होता क्या है, ये जो आपका रूढ़ शब्द होता है, इनका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता है, यानी कि रूढ़ शब्द जो भी होंगे उनको हम संधि विच्छेद नहीं कर सकेंगे। और फिर ये क्या होता है यौगिक, इनका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, इनमें जो भी शब्द होंगे उनका हम संधि विच्छेद कर लेंगे। और योग रूढ़ क्या होता है, योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो एक नया शब्द बना के लाते हैं, मतलब जो शब्द वो बनाते हैं वो नया शब्द जब निकल के आता है तो उसका पूर्ण अर्थ भी होता है, वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द होते क्या, अभी मैंने आपसे बोला जिनका खंडन नहीं किया जा सके, यानी जिनका हम संधि विच्छेद ना कर सके, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम रूढ़ शब्द बोलेंगे। जैसे कि देखिए नाक, नाक का क्या करेंगे, क्या ना प्लस का लिख देंगे, नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि नाक को आप संधि विच्छेद नहीं कर सकते, क्योंकि ना और का दोनों का कोई अर्थ नहीं है, ना तो खाली अकेले ना का कोई अर्थ है, ना ही अकेले का कोई अर्थ है। तो क्या आप नाक का संधि विच्छेद नहीं कर सकते, आप कुत्ता का संधि विच्छेद नहीं कर सकते, आप बिल्ली का संधि विच्छेद नहीं कर सकते, इस तरीके से गधा का संधि विच्छेद नहीं कर सकते। इस तरीके के जो शब्द आते हैं वो रूढ़ शब्द के अंतर्गत आपके शब्द आते हैं। फिर हम बात करेंगे यौगिक शब्दों के बारे में। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि यौगिक शब्द जो होते हैं उनका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, यानी कि उनको हम अलग अलग में लेके जा सकते। देखिए ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, क्या दो शब्दों के मेल से बनते हैं, और जिनका खंडन सार्थक होता है, यानी वो दो शब्दों के योग से बनेंगे, लेकिन जब उनको हम तोड़ेंगे तो क्या उनका एक अर्थ होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम यौगिक शब्द बोलेंगे। देखिए जैसे आग बबूला, नहीं बोलते भाई काहे इतना आग बबूला हो रहे हो, तो अगर हम इसको तोड़ते भी तो देखिए आग का मतलब अलग होता है, बबूला का मतलब अलग होता है। पीलापन, भाई बोलते ना ये बहुत पीलापन मार रहा है, तो अगर हम अलग अलग से करेंगे तो ये क्या करेंगे, पीला आपका कलर में आ जाएगा और ये पन का भी मतलब आ जाएगा, यानी कि दूध वाला, दूध और जो वाला यानी कि जो लेके आता है। घुड़सवार, डाकघर, यानी कि इन सब का एक अर्थ निकल के आ रहा है। फिर बात करते हैं योग रूढ़ के बारे में। योग रूढ़ क्या होते हैं, देखिए योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जिनसे एक नया शब्द निकल के आता है और वो क्या करते हैं, वो एक अलग भी अर्थ देते हैं, यानी कि वो शब्द तो होता है लेकिन उससे एक अलग भी उनका एक अर्थ निकल के आता है। जैसे कि जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे, यानी कि वो जो बता रहे हैं वो तो अर्थ हो लेकिन उससे कुछ विशेष अर्थ भी हो, तब वो योग रूढ़ के। जैसे लंबोदर, लंबोदर लंबा है जिसका उदर, यानी कि गणेश जी, यहाँ पे बात कर रहे हैं गणेश के बारे में। पंकज, फिर दशानन, दस है जिसके आनन, यानी कि रावण। जलज, यानी कि जो जल में रहता है। इस तरीके से ये क्या खुद तो शब्द है ही, और जब ये करते ना, ये अपने को छोड़कर एक विशेष अर्थ देने लगे, वो आपके योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है कि आपको हिंदी का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप क्या करें, अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि डेली हम आपके लिए न्यू वीडियोस लाते रहें और इसी तरीके से अच्छे अच्छा आपका मार्गदर्शन करते रहें।